मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। वाम सेफ शुरुआत से ही कहता आ रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में इस देश के मूल निवासियों और उनसे जुड़े राजनीतिक पार्टियों को फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही एक ही विचारधारा के दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं जिसका कमांड RSS के पास है। लेकिन बहुजन समाज के कुछ राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लिए अपने महापुरुषों के विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस या बीजेपी से गठजोड़ बना लेते हैं और खुद को अपने समाज के लोगों के नजर में गिराने का काम करने लगते हैं। झारखंड के लोगों ने कल्याण के लिए हेमंत सोरेन को अपना मुख्यमंत्री चुना था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अनेकों विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिनमें से युवाओं को रोजगार देना एक प्रमुख वादा था। हम पिछले विधानसभा के चुनावी भाषणों की ओर नहीं जाना चाहते। अगर हम बीते महीने की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार के आस लगाए बैठे युवाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी से उबरने के बाद राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में जुट गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से जहां कई पदों पर नियुक्ति परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, वहीं निजी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। यही नहीं, अक्टूबर महीने के अंतिम दिनों में उन्होंने दिसंबर तक बड़ी संख्या में नियुक्ति करने की घोषणा की थी। साहिबगंज में हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष बनाने के लिए संकल्पित है। अब तक कोरोना काल के पीरियड से ही लोगों को नियुक्ति दी है। बड़ी नियुक्तियों में पहले किसी ने यहाँ के लोगों को लेकर चिंता नहीं की। इनकी बातों को सुनकर यहाँ के युवाओं में भी उम्मीद जगी थी। लेकिन बीते दिनों चाईबासा में हेमंत सोरेन द्वारा दिए गए भाषण के बाद युवाओं को देश के प्रधानमंत्री की बात याद आ रही है, जिसने नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि चाय का स्टॉल खोलने की सलाह दी थी। वैसा ही कुछ मिलती जुलती सलाह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि आप नौकरी काहे खोजते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा सिर्फ नौकरी से कमाते हैं आदमी, दूसरा कोई व्यापार नहीं कर सकता। दूसरा काम हम नहीं कर सकते हैं क्या? आगे कहते हैं, नौकरी अपनी जगह है, हाथ में जब हुनर होता है तो कभी आदमी भूखा नहीं मरता और हुनर को तराशने के लिए सरकार कटिबद्ध है। सरकार ने कहा कि हम हुनर को तराशना जानते हैं और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। लेकिन क्या हेमंत सरकार को नहीं पता कि कुछ महीने पहले रांची के रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 2 पद, एक कंप्यूटर ऑपरेटर जिसके लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक रखा गया था और दूसरा मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसके लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखा गया था। इस 2 पदों के लिए BTech, MSc, MTech आदि डिग्रियां लेकर लोग इंटरव्यू देने पहुंचे थे और जब इस बारे में अभ्यर्थियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी इतनी है कि अगर झाड़ू मारने और चाय बनाने के लिए 18,000 रुपये मिलेंगे तो खुशी खुशी कर लेंगे। अगर सरकार को हुनर और काबिलियत की परख करना आता तो युवा इंजीनियरिंग की डिग्रियां लेकर झाड़ू और पोछा लगाने का काम करने के लिए मजबूर नहीं होती। मुख्यमंत्री ने अपने भाषणों में युवाओं को व्यापार करने को कहा है। जैसे ही इनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो लोगों ने खुद इसका जवाब भी दे दिया। एक शख्स कमेंट में लिखता है, मैं नौकरी नहीं कुछ रोजगार करना चाहता हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि कुछ आपको लोन दिया जाएगा। लेकिन लोन के चक्कर में जब बैंक जाते हैं तो बैंक वाले इतना चक्कर लगवाते हैं कि चक्कर आ जाता है और लास्ट में हार कर घर में बैठ जाता हूँ। एक शख्स लिखता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, यह बात चुनाव पूर्व क्यों नहीं कहा था? आप और आपके सहयोगी दल द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किए थे उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। किसी ने बैंकों के हाल बता दिए तो किसी ने घोषणा पत्र की याद दिलाई। एक शख्स ने तो कहा, आ गए आप भी हमारे प्रधानमंत्री जी की बातों में, कल आप भी बोलेंगे पकौड़े तलो। फिर लौटूंगी कैसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।